उस समय भी हमारा राष्ट्र देश जो अपने आप जो है दो था, लेकिन दोनों को अगुवाई कौन कर रहे थे? दोनों की अगुवाई जो करने वाले थे अपने आप में, वो भारत के ही लोग थे। वो कौन थे अपने आप में? एक तरफ जनक जी महाराज और दूसरी तरफ दशरथ जी महाराज। आधे विश्व की अगुवाई दशरथ जी करते थे, तो आधे विश्व की अगुवाई जनक जी करते थे। दोनों अगुवाई कार्य करते थे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इस तरह से हमारे दशरथ जी महाराज को समर्थी थे, लेकिन शब्दवेदी बाण चलाने का अनुभव नहीं होने के कारण उनको छांट दिया गया था। दूसरा, किसको समर्थी मानते हैं? राम जी को समर्थी मानते हैं ना, कृष्ण को समर्थी मानते हैं ना, इनमें दोष नहीं लगा। राम जी को आप जानते होंगे, जिस समय विश्रवा मुनि के पुत्र वंशज लंकेश रावण जैसे लोगों का जब इनके द्वारा वध हुआ, तो वध होने के बाद सभी पूरे दुनिया के जो भी विद्वान ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा ऋषि लोग थे, राम जी को छांट दिया कि नहीं कुछ भी हो तो ऋषि संतान था ना, सब अपराधी थोड़े चलना अपना। उसमें अच्छे लोग भी मारे गए, बुरे लोग भी मारे गए, इसलिए इन पर दोष होना चाहिए, आरोप होना चाहिए। छांट दिया गया। भगवान श्री राम ने कहा कि इसका उपाय क्या है? हमने तो आपके कहने से उन राक्षसों को मारा, आप ही लोगों ने प्रार्थना किया था, हमको अलग आप छांट भी दिए। तब लोगों ने कहा ठीक है, एक बहुत बड़ा जग कीजिए, और जग करेंगे सब संत महात्मा देवताओं को जो प्रसन्न करेंगे, तब तो अपने आप में, नहीं तो आपको कोई आपके नहीं कुछ संस्कार करेगा। वही भगवान श्री राम ने क्या किया? बहुत बड़ा जग का आयोजन किया, और उस जग का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया गया, पूरे दुनिया के लोगों को। क्योंकि तो दोनों हो गए थे ना, दोनों एक हो गए थे। जो जनक जी महाराज अपने आप में अलग थे, दशरथ जी महाराज अलग थे, लेकिन राम जी के विवाह हो जाने के बाद दोनों तो एक हो गए थे। पूरी दुनिया को निमंत्रण दिया गया था, और दुनिया को जब निमंत्रण दिया गया था, तो जितने विद्वान संत महात्मा ज्ञानी ऋषि लोग देख नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, कुछ भी हो हम नहीं जाएंगे, अगर अपराध हुआ है। इसीलिए 3 और 13 कहते हैं आप ना, कि आप 3 में कहेंगे 13 में कहें, कि देहात में थोड़ा सा कहता है, लेकिन आप 3 में कहेंगे 13 में कहें। तो 3 और 13 ये 2 लोग गए भंडारा प्रसाद पाने जग में सम्मिलित होने के लिए, और शेष जितने ऋषि लोग थे कि हम नहीं जाएंगे, पाप हुआ है, हम नहीं जाएंगे। इसीलिए राजा था, भगवान श्री राम ने कहा कि जो लोग नहीं आए हैं वो भले जात पात कुल खानदान में कमजोर नहीं है, लेकिन उनको राज धर्म के अनुसार, राजनीति के अनुसार, राज व्यवस्था के अनुसार वैसा आदर नहीं रहेगा। और तो 3 कुल खानदान में छोटा नहीं है, लेकिन राजा जिसको पदवी दे दे, तो 3 और 13 लोग गए। भंडारा प्रसाद तो पाया लोगों ने, लेकिन पाने के बाद भगवान श्री राम ने 4 गो सोना का गाय बना करके दान दिया। तो 13 लोग कहे कि हम भोजन तो कर लिए, लेकिन दक्षिणा नहीं लेंगे, दक्षिणा नहीं लेंगे। तो 13 लोग वैसे हट गए। तो राम ने कहा महाराज अच्छा, हमको आप लोग बेइज्जत कर रहे हैं, आए प्रसाद पाएंगे दक्षिणा नहीं लेंगे। इसलिए 13 लोग भी कुल खानदान जात पात में छोटे नहीं हैं, लेकिन 3 के समान आदर नहीं है। अब कौन बच गए? 3 बच गए, गर्ग गौतम सांगी, यही 3 लोग बच गए। ये तीनों जो बच्चे 4 गो गाय थी सोना की, वो गाय कैसे बंटवारा हो? तो हुआ कि एक गाय एक आदमी को हो जाएगा, और एक गाय को 3 भागों में कर दिया जाएगा। गौतम ऋषि ने कहा कि गाय तो गाय है, चाहे सोना की ही गाय क्यों ना हो, चाहे सोना की गाय क्यों ना हो, हम नहीं लेंगे। आप लोग 2-2 गाय ले लीजिए। तो वही गर्ग ऋषि और सांडी ऋषि 2-2 गाय ले लिए, गौतम ऋषि नहीं लिए। तो यही गौतम ऋषि के साथ षड्यंत्र करके गर्ग और सांडी ने क्या किया? गर्ग और सांडी ने गौतम ऋषि के आश्रम पर एक मायाकृत गाय को प्रकट कर दिया, और एक गाय जैसे भगीरथ राजा ने गंगा को प्रकट किया, तो गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को प्रकट कर दिया। और वही गोदावरी, एक गोदावरी नहीं, वो गोदावरी जो नासिक में अपने आप में जो त्रिवेकेश्वरनाथ गए होंगे, सुनते होंगे, वो गोदावरी, वही गोदावरी नदी को प्रकट किए। और गोदावरी नदी क्या, वही गाय का स्पर्श करके गाय भी नए जीवन के लिए लिया, उसका उद्धार हो गया। उसके बाद से गौतम ऋषि ने श्राप दिया ब्राह्मणों को श्राप दिया। नाराज मत होगा भाई, को ऐसा करता होगा, नाराज मत होगा। ब्राह्मणों को श्राप दिया कि जो जजमनिका करने वाला ब्राह्मण होगा,
हालांकि बहुत करने वाले हो लोगे, लेकिन अब तो कथा है तो कहना पड़ रहा है। जो जजमनिका करने वाला ब्राह्मण होगा, अजजमनिका करता होगा, अजजमनिका द्वारा प्राप्त धन संपत्ति को कम से कम 1/4 दान में नहीं लगाएगा तो उनके घर में श्री संस और शांति नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी ब्राह्मण विद्वान है जजमनिका करने वाले, उनको चाहिए जो कुछ भी मिलता हो उसमें कम से कम 1/4, 100 रुपया में 25 रुपया। आपके महाराज एक तो दक्षिणा क्यों मिलता है, आप 25 रुपया बताने करा देंगे, कैसे हमारी व्यवस्था चलेगी? चलिए कुछ व्यवस्था 10% कर दीजिए, 100 रुपया में 10 रुपया कम से कम कीजिए। कई बार नहीं करेंगे तब क्या होगा? नहीं करेंगे तो जितना प्रायश्चित लेते हैं, जो भी दान देता है पूजा पाठ में संकल्प करा के, क्या करता है? कोई अपना पुण्य देता है क्या? संकल्प कराने वाले विद्वान जानते होंगे, कायिक, वाचिक, मानसिक, नैसर्गिक, सांसर्गिक जो भी पाप हो, ये पुरोहित जी, ये पंडित जी लीजिए अपने माथा पर और सारा परिवार में होगी, इन्हें संकल्प करते हैं। तो जब उसका पाप लेंगे, प्रायश्चित लेंगे, तो वो तो प्रायश्चित से मुक्त हो जाएगा, लेकिन आपने जो संकल्प लिया है वो तो आपके माथा पर आ जाएगा, आपका बेटा बेटी परिवार सब नालायक हो जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसा करने वाला जो हो उसको कम से कम 25% उसमें से खर्चा कर दीजिए। कहीं लड़कों को पढ़ाने में, कन्याओं के विवाह में, कहीं कुछ सार्वजनिक पंचायत के कामों में ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप में परिवार को उसका कुछ न कुछ रिएक्शन आएगा। आप देखते हो कभी कभी पंडित जी बहुत बड़े छौ का चार थे, पूरे जिला में नाम था, उनका बेटा क्या हो गया? झुम बराबर झुम सराबर। देखते हैं कि होता है कभी कभी। क्यों? अरे इतने बड़े विद्वान थे, उनका बेटा ऐसा क्यों हो गया? कि विचार करते हैं इसलिए कि प्रायश्चित का लेते तो थे, लेकिन उस अनुपात में नहीं दान किया गया, तो जिसका प्रायश्चित लिया उसका पाप उनके घर, उनके परिवार के माथा पर आ गया। इसीलिए बताया गया है कि विचार होना चाहिए अपने आप में। गौतम ऋषि ने श्राप दिया और इस तरह से गौतम ऋषि से अपने दान दक्षिणा इत्यादि कार्यक्रम किए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, राम जी को आप समर्थी मानते हैं, उनमें दोष लगा, तभी तो जग किए अपने आप में। दशरथ जी महाराज के आप मानते हैं, उनमें दोष लगा। आप कृष्ण भगवान को समर्थी मानते हैं ना, उनमें दोष लगा कि नहीं लगा? समंतक मणि नहीं चुराए थे, आज समंतक मणि चुराने के उनको कलंक लग गया। अरे भाई कुछ की जानते नहीं है और हमारे पर कलंक लग जाएगा। पूछे गर्गाचार्य से, गुरु जी हम समंतक मणि को जानते भी नहीं है, आखिर हमारे पर ऐसा कलंक क्यों लग गया? तो गर्गाचार्य सांडिल्य ऋषि ने कहा कि आपने भादों के चौथ के चांद को देखा है, इसीलिए अपने आप पे कलंक लगा हुआ है। तो दोष लगा कि नहीं लगा? लगा ना अपने आप में। राम में दोष लगा, कृष्ण में दोष लगा, दशरथ महाराज में लगा। और किसको मानते हैं समर्थी अपने आप में? आप सूर्य को समर्थी मानते हैं, पावक बताया गया है, जो चौपाई पर तो उसमें आया भी है। सूर्य को समर्थी मानते हैं ना, तो ग्रहण काल के सूर्य का छाया लग जाता है तब लोग नहाते हैं, मंदिर को बंद करते हैं, बंद करने पर भी संतोष नहीं मिलता है तो ग्रहण के समाप्त होने पर मंदिर को धोते हैं। अब इससे बड़ा क्या बताया जाए? बताइए। चंद्रमा में दोष नहीं लगता है ग्रहण काल में? उनमें भी लगता है। अग्नि में दोष नहीं लगता है? शमशान पर आप जाते हैं, शमशान की अग्नि से नहीं भी स्पर्श होता है, केवल उसका ताप और धुआं लग जाता है, तो वहां शमशान से आने के बाद हम स्नान करते हैं। ये दोष नहीं है, अग्नि में दोष नहीं हुआ। अब वही कहीं जगशाला में आप जाते हैं, आप परिक्रमा किए, तो जगशाला के परिक्रमा के बाद कोई नहाता है क्या? कि दोष लग गया है धुआं का? नहीं लगता है। अब इससे बड़ा क्या दोष लग सकता है? जल की जहां तक बात करेंगे, अग्नि में दोष हो गया, सूर्य में दोष हो गया, चंद्रमा में दोष हो गया, राम में दोष हो गया, कृष्ण में दोष हो गया, दशरथ जी महाराज में दोष हो गया, पृथ्वी में दोष है। ये पृथ्वी का जो ऊसर भूमि जो है ये दोष है। ऊसर भूमि में कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए, जान लीजिएगा। क्या चीज? ऊसर भूमि में, जिसको रेह आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं, कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए, तो श्री शांति संस नहीं रहती है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछ दिया था, महात्मा जी हमारे पास आधा कट्ठा जमीन है या ऊसर भूमि, तो हम कहाँ जाएंगे? खरीदने की हमारी क्षमता नहीं है। आप कहते हैं मकान नहीं बनाइए तो श्री संस से शांति नहीं रहेगी। तो हमने उनके परिहार बताया, उपाय बताया। सुनिए, 10 फीट मिट्टी जितना मकान बनाना पूरे निकाल करके फेंकवा दीजिए।
आप तब उसमें शुद्ध मिट्टी लाकर भरवा दीजिए, जो उसर मोटी मोटी नहीं हो। आप तब मकान बनाइए, तब तो शांति संतोष रहेगा, अन्यथा वैसे मिट्टी उपयुक्त नहीं है। इसमें भी दोस्तों